स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे ग्लोब एंड मैप के बेसिस पे। जो भी आपके ग्लोब एंड मैप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है। अ ग्लोब इज अ ग्लोब क्या होता है आपका। फ्लैट ड्राइंग होती है, मॉडल ऑफ अर्थ होता है, मैप होता है या सैटेलाइट होती है। तो ग्लोब क्या होता है, एक मॉडल ऑफ अर्थ होता है, एक 3D मॉडल होता है। ग्लोब क्या होता है आपका, एक 3D मॉडल होता है। और फ्लाइट ड्राइंग को क्या बोलते हैं, जो फ्लाइट ड्राइंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। जैसे जो पेज पे होता है ना, ऐसे अब कंट्रीज का मैप बना होता है, ठीक है। ये होती है 2D फिगर। जो मैप होता है वो क्या होता है आपका, 2D फिगर होता है। और जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, 3D फिगर होती है अर्थ की, ठीक है। फ्लाइट ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। ग्लोब को क्या बोलते हैं, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। मैप फ्लैट है, हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैप। मैप्स आर, अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि मैप्स क्या होता है, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का फ्लैट रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड रहने वाला है। द फोर मेन डायरेक्शन आर। तो चार कौन कौन सी मेन डायरेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये चार हमारी क्या होती है, मेन डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द सन राइजेज इन द, सन कहाँ पे राइज होता है हमारा, ईस्ट में राइज होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट। जो नेक्स्ट है आपका अ कंपस। कंपस हम किसी किसी के लिए यूज करते हैं। कंपस इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। जैसे जो हमारी ग्लोब होता है, ग्लोब में कुछ लाइंस होती है, ठीक है। ये लाइंस होती हैं, इनको हम क्या क्या बोलते हैं, जो ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती है जो स्टैंड अप होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब बच्चे क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में। तो उसको याद रखने का इजी ट्रिक क्या होती है, जो लाइंस लेट रखी होती है, लेटते हैं ऐसे हम, हॉरिजॉन्टल लेटते हैं, ठीक है। तो जो लाइन लेट रखी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो खड़ी रहती है, लाइन स्ट्रेट रहती है, खड़ी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आप बस ये लेटीट्यूड वाला याद रख लो, जो लाइन लेटर के होते हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन डेट रन। तो लैटिट्यूड जो है कैसे रन कर रही है, ये कैसे रन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इक्वेटर, इक्वेटर कौन सी होती है, जो बिल्कुल मिडिल में लाइन होती है ना, जो सेंटर में होती है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। बाकी देखो जो ये सर्कल बन रहा है, बीच वाला सर्कल ही क्या है, सबसे बड़ा होगा, उसका फिर छोटे छोटे होते रहेंगे। वैसे ही नीचे को देखो तो नीचे भी सबसे छोटे छोटे होते रहेंगे। तो जो मेन सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कहाँ पे बन रहा है, मिडिल में बन रहा है। जो सबसे बड़ा सर्कल है वो कहाँ पे बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो इसको जो सबसे बड़ा सर्कल होता है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसमें डिग्रीज भी होती हैं, ठीक है, डिग्रीज में आपको बता देता हूँ। तो देखो जो ये वाला जो बीच में बिल्कुल सेंटर में, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसको 23.5, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आपके यहाँ पे 180 हो जाता है, सॉरी 90 हो जाता है। यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है, ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन कौन सा होता है, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका इक्वेटर। इक्वेटर क्या सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आर्कटिक सर्कल आ जाता है। वैसे अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर एंटार्क्टिक सर्कल आ जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या सबसे पहले आता है, इक्वेटर बीच में आता है। इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, देन आर्कटिक सर्कल। और ये अगर नीचे की बात करें, नीचे आ जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आ जाता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये आपके अर्थ बन गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लाइज करता है? अभी हमने करा था 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, हमने लैटिट्यूड की बात कर लिया, हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। जो लाइंस कैसी होती है? वर्टिकल्स होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड कैसे रन हो रही है? नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, या पोल टू पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। प्राइम मेरिडियन, जैसे जो सेंटर से पास हो रही थी ऐसे लैटिट्यूड में, उसको हम क्या बोलते थे? इक्वेटर बोलते थे। वैसे जो बिल्कुल सेंटर से पास होगा वर्टिकली, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड हेल्प टू डिटरमाइन, लॉन्गिट्यूड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? जो लॉन्गिट्यूड है तो हमें हेल्प करता है टाइम, टाइम को मेजरमेंट करने में। ठीक है, टाइम जोन, जो लॉन्गिट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड, जो टाइम है किसके ऊपर डिपेंड रहता है? लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड रहता है। ग्रिड सिस्टम, जब ये लाइंस मिल जाती है, जैसे ठीक है हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये जब मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ग्रिड फॉर्म करती है। इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रिड फॉर्म करता है। A combination of a latitude and longitude forms grid. Option number B is a right answer. ये किस चीज में हेल्प करता है? ग्रिड हेल्प्स लोकेट प्लेसेस, प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। अब प्लेसेस इज लोकेटेड बाय, प्लेसेस को हम कैसे लोकेट करते हैं? बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीट जोन्स की। हीट जोन्स होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हीटेस्ट जोन होता है वो होता है बीच का जोन, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर आता है टेम्परेट जोन में थोड़ी कम हीट होती है। और फिर आ जाता है ये जो पोल्स का एरिया, पोल्स के एरिया में क्या रहता है? हमेशा फ्रोजन रहता है, फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन। क्योंकि जो अब ये टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा हीट अप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जो रेज है वो सबसे जल्दी यहीं पहुँचती है। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर एरिया क्या है, थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। तो जब जिस एरिया में डायरेक्ट हीट जोन सनरेज पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम? टोरिड जोन बोलते हैं। टोरिड जोन वाला एरिया होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। फिर जैसे जैसे हम दूर दूर जाते रहेंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा टोरिड जोन में होगा हीट, फिर टेम्परेट जोन, फिर क्या होता है? फ्रीज जोन। टोरिड जोन लाइज बिटवीन, टोरिड जोन किस किस के बीच में लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीज जोन। फ्रीज जोन कहाँ पे मिलता है हमें? हमने पढ़ा था ना अभी, कहाँ पे मिलता है? पोल्स के पास में मिलता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। तो पोल्स के पास में हमें कौन सा जोन मिलता है? फ्रीज जोन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। स्केल और मैप, जो मैप में स्केल्स होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है? डिस्टेंस में। जैसे ऊपर लिखा होता है स्केल 0, 10, 15। ठीक है, ये जो स्केल होता है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल। सिंबल्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू फाइंड रियल फीचर्स। रियल फीचर जैसे ये देखो, ये माउंटेन्स हो गए, एलिवेशन का लिए यूज होता है, रिवर के लिए ऐसे यूज होता है, कैपिटल, सिटी, टाउन, ऐसे जो सिंबल्स है वो हमें चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू, इक्वेटर अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर। तो ऊपर वाला ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। जो सेंटर से पास होते हैं बिल्कुल, जो सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और जो सेंटर वाला लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर।
विच हेल्प्स पायलट टू लोकेट प्लेसेस। तो प्लेसेस को लोकेट करने में क्या हेल्प करता है, मैप भी हेल्प करता है, ग्रिड सिस्टम भी हेल्प करता है, कंपास भी हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ अ प्लेस इज नियर इक्वेटर, अगर जो प्लेस है वो इक्वेटर के पास में है, तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा हीट अप होता है वो कौन सा वाला जोन होता है, जो इक्वेटर के पास में होता है, तो वो कैसा होगा, फिर गर्म एरिया होगा। ठीक है। और जो पोल्स के पास में वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। लैटिट्यूड आर ऑल्सो कोल्ड, लैटिट्यूड को हम कैसे बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन ऐसे ऐसी होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल भी है ना एक दूसरे के। तो लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड कैसी होती है, लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कोल्ड मेरिडियंस, तो लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई आर लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट। जो लैटिट्यूड है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड हमारा क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये इक्वेटर हो गया हमारा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा, फिर एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। तो जो इक्वेटर वाला एरिया होगा सबसे ज़्यादा हीट अप होगा, हॉट जोन होगा, फिर मॉडरेट आएगा, फिर कैसा आएगा, फिर आएगा आपका कोल्ड। वैसे यहाँ पे भी मॉडरेट हो जाएगा, यहाँ पे कोल्ड जोन हो जाएगा। तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, क्लाइमेट को जानने में हेल्प करता है, जो लैटिट्यूड से हमारा। नेक्स्ट है आपका वाई आर लॉन्गिट्यूड इंपोर्ट। लॉन्गिट्यूड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, टाइम को देखने में हेल्प करता है। जैसे ये टाइम जोन है, तो जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन देखो, जो ये बिल्कुल, ये देखो सेंटर में देख रहे हैं, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है आपका, ठीक है। तो इधर वेस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, इधर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो इधर अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डे जो है गेन होता है, और इधर जो आता है तो इधर क्या चलता है, बैकवर्ड चलता है, और इधर क्या चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा, आगे की तरफ चलेगा। ठीक है। अगर हम इस वाले प्लेस में है, ठीक है, इस वाले प्लेस से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें एक दिन और मिल जाएगा जीने के लिए। मतलब हमारा जो एक दिन है लाइफ का वो क्या हो जाएगा, कम है। जैसे अभी हम लेट्स सपोज कोई बच्चा जो है वो 45 डेज का है, ठीक है। अगर वो वेस्ट की तरफ चल जाता है तो वो कितने ईयर, 44 डेज का हो जाएगा। और अगर कोई ईस्ट की तरफ चल जाता है तो वो 46 डेज का हो जाएगा। तो मतलब अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डे गेन होता है, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डे लूज होता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से ये हमारे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अर्थ जो है, जो सन है वो राइज तो होता है ईस्ट में, बट जो जो रोटेशन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। पोल्स कहाँ पे होते हैं हमारे, 180 90 डिग्री में। पोल्स कहाँ पे होता है हमारे, 90 डिग्री में होते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन इज नियर, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे होती है, जो प्राइम मेरिडियन होती है ना, जो 0 डिग्री के, जो 0 डिग्री के ऑपोजिट में होगी वही क्या होगी हमारी, इंटरनेशनल डेट लाइन होगी। इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री पे होती है, 180 डिग्री पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 180 डिग्री। अर्थ ग्रिड हेल्प्स इन, अर्थ का जो ग्रिड है वो किस चीज में हेल्प करता है हमें, टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है। तो ग्लोब क्या होता है, 3D फिगर होती है, मैप, फ्लैट अर्थ होता है, लैटिट्यूड क्लाइमेट चेक करने में हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूड हमें टाइम में हेल्प करता है, और ग्रिड किस चीज़ में हमें क्या हेल्प करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।